तो यारों काफ़ी इंतज़ार के बाद कोई वापस आ रहा है, यानी कि रामलला, और हम कहीं जा रहे हैं घूमने, ऋषिकेश। इस अंधेरे और धुंध भरी सड़क में हम निकल पड़े रात के 10 बजे। इतनी धुंध है, हम राम जी के भजन लगा के चलते जा रहे हैं क्योंकि भैया को शायद नींद ना आए इसलिए। तो भैया की आंख लग रही थी, उन्हें लग रहा कि भाई कोहरे में बहुत फोकस करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शिवा ढाबा पे गाड़ी रोक दी है कि भैया थोड़ा चाय पीऊँगा, मुंह धोऊंगा, फिर चलूँगा, कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब एकदम आंखों में प्रेशर पड़ रहा है, धुंध दिखाऊँ, रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा है। टाइम हो गया सुबह के 6, हम 11 बजे से निकले हुए हैं और ऋषिकेश बस 4-5 घंटे दूर है, अभी तक नहीं पहुंचे। दूसरी बार गाड़ी रोक दी है क्योंकि भैया को मुंह धोना है। आज के इस जागते सफर में ये गाना भी मोटिवेशनल लग रहा था। और इसी तरह सावधानी से चलते चलते हम पहुंच गए योग की नगरी ऋषिकेश। ये उत्तराखंड का एक गांव है। ये हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर आगे है। यहाँ पहुंचते ही गंगा माँ के किए दर्शन और लक्ष्मण झूला पे ले लिया स्टे। एक कैफे में बैठ के बाहर हवा को चलते देख रहा था और पी रहा था अपनी गर्म चाय। हम उम्र भर चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर असली सुकून यहाँ मिल रहा था। मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा सा अकेला घूमने आया हुआ था, तो मैंने परांठा ऑर्डर कर दिया और मुझे लगा परांठे से मेरा क्या ही होगा, और मैं एक पैनकेक भी ऑर्डर कर दिया चाय के साथ। और अब बड़ी ही विचित्र स्थिति आ चुकी है मेरे साथ। चाय तो सही है, मैं संभाल लूँगा, पर इन्होंने मुझे डिस्क्लेमर नहीं दिया कि परांठा इतना बड़ा आने वाला है, मतलब मेरे हाथ से भी बड़ा। लाइट म्यूज़िक, कोई गिटार बजा रहा है, पूरे कैफ़े में मैं अकेला बैठा था। और परांठा, चाय, कुत्ता और गंगा जी का व्यू, मज़ा आ गया। हल्की सी शाम होते ही मैं निकल पड़ा यहाँ के एक फेमस स्पॉट राम झूला के लिए। तो अब इससे हम जाएंगे राम झूला। तो यहाँ पर है 3 झूले, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला, जो सीता जी का दूसरा नाम है। तो जानकी झूला और लक्ष्मण झूला बंद है लोगों के पार करने के लिए, वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, और राम झूला पे हम जा रहे हैं। राम झूला साल 1986 में बना 750 फीट लंबा लोहे का पुल है। यहाँ जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने राम झूला के बारे में बस पढ़ा ही है और लिखा है, और मैं पहली बार उस पर चलने वाला हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, कभी प्लान ही नहीं बना। आज भी इस राम झूले का इस्तेमाल लोग इधर से उधर जाने के लिए करते हैं। इनफैक्ट इस पे बाइक और स्कूटीज भी चलती हैं। और ये जितने लोग चल रहे हैं उतने पे हिल रहा है ये। इमेजिन करो, हमारा पुल हिल रहा है और हम चल रहे गंगा नदी के ऊपर। गंगा मैया में अभी नहीं जाना, सेफली जल्दी पहुंचा। भैया चलो यार, जल्दी चलो। रोशनी सी जगमगाती गंगा मैया के ऊपर शान से खड़ा ये 750 फीट लंबा झूला, जिनका नाम भगवान श्री राम के नाम पर है। आज मैं उस पर चल के बहुत खुश था। खुशी का एक कारण आने वाला दिन भी था, 22 जनवरी। तो अगले दिन की शुरुआत हुई एक नए त्योहार की तरह। सभी लोग अपनी दुकानों को सजा रहे थे, भंडारे की तैयारी में लगे थे। खीर, पूरी, चेहरे पे मुस्कान और नाम श्री राम का। माँ गंगा एक अलग ऊर्जा के साथ बह रही थी आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों। आज अपने होटल से बाहर निकलते ही मुंह मीठा कराया गया खीर से। ये ना बस एक भंडारे वाली खीर नहीं है, ये 500 साल का इंतजार है जो मीठा होके मिला है। और हर जगह बस एक ही आवाज, गंगा के इस घाट पे आज समय तो बीत रहा था, लेकिन जश्न कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जय श्री राम का झंडा या नारा कहीं ना कहीं सुनाई या दिखाई पड़ रहा था। पास ही में था 14 मंजिला मंदिर। इसके बारे में मैंने सुना तो बहुत था, आज इसमें पहली बार जाने का मौका भी मिला। कहते हैं इस मंदिर में हर देवी देवता की मूर्तियां हैं, तो आज सभी के दर्शन कर लेते हैं, आप और मैं मिलके।
बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर ना मार्कंडे ऋषि की भी एक शिवलिंग वाली प्रतिमा जो बनाई हुई है, इनकी कहानी बहुत ही अच्छी है। ये हमारे एक चिरंजीवी भी है। एक एक करके हर देवी देवता के दर्शन किए मैंने इस जनवरी के महीने में, पर छह फ्लोर ऊपर आ चुका हूँ। अभी ऊपर कब आए हैं तो जाना तो चाहिए। लक्ष्मण झूला से भी बहुत ऊपर आ गए हैं, मतलब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं और जाना है। आज 22 जनवरी, माहौल इतना धार्मिक हो रखा है राम जी का। मैं शिव जी पे आया हूँ। अब ऊपर ना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। मेरे 2 मंजिल और बाकी है। सबसे ऊपर की मंजिल से ऋषिकेश बहुत सुंदर लगता है। मैंने त्र्यंबकेश्वर जी के शिवलिंग के दर्शन किए, पंडित जी के साथ थोड़ा बैठा और पूजा की। उसके बाद मैं निकला वापस। लक्ष्मण झूला के एरिया का पूरा व्यू आ रहा है यहाँ पर। नीचे ये देख लो और ऊपर देखना है तो ऐसे। बहुत अच्छा। ऊपर तो आ गए हैं, नीचे जाने के लिए यात्रा मंगलमय हो। मैं सीढ़ियाँ गिनते हुए जाऊँगा। 1 2 3 4 27 28 29 30 86 86 87 150 151 52 53 54 75 76 178 सीढ़ियाँ। नीचे उतरते ही बज चुके थे 5, तो गंगा आरती पे जाने के लिए मुझे टैक्सी करना ठीक लगा। हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन आश्रम। आरती का टाइम है 5:30, गंगा आरती का। लक्ष्मण झूला आने के बाद कहीं पर भी जाने के लिए आप स्कूटी किराए पे ले लो, कोई टैक्सीज बहुत महंगी है। जो ये सरकारी जो टैक्सी यूनियन वाला सीन है, यहाँ पर सवारी 15 रुपये या 25 रुपये डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन या फिर वो जो डिस्टेंस है वो है। वो तब है जब आपकी पूरी गाड़ी भर जाए, यानी कि यू नीड टू हैव 10 सवारी। अब मेरे पास 10 सवारी है नहीं, तो मैं 10 सवारी के पैसे मैं दे रहा हूँ। मेरा बचपन से सपना था मैं कई लोगों का खर्चा उठाऊँ, तो अभी मैं 10 सवारी का खर्चा अकेले भरूँगा। मैंने 250 रुपये ही कर लिए हैं। पानी ले आया हूँ मैं और हम पहुँच गए हैं परमार्थ आश्रम। ये परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा योग आश्रम है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा कमरे हैं, जहाँ पर रुकने वालों को योग की शिक्षा और मील्स दोनों दिए जाते हैं। हनुमान चालीसा चल रही है। अचरज माही नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। सबसे करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। इस भव्य गंगा आरती के बाद आज का दिन तो खत्म हुआ था, लेकिन जश्न अभी भी बाकी था। जश्न एक ऐसे त्योहार का जिसके मनाने का कोई रीति रिवाज नहीं है, जिसे जैसा मन कर रहा है वो वैसे खुश होकर मना रहा है। मैंने आज फिर से राम के आगमन पे एक नई दिवाली देखी। गंगा के घाट पर मंद से मुस्काते हुए भगवान शिव भी इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनके आराध्य भगवान श्री राम का स्वागत लोग दिए जलाकर अपने मन में आस्था की एक लौ जलाकर कर रहे हैं। बाहर निकलते मेरी गाड़ी भी आ गई है। चले भैया चलो।
सब कुछ घूम घाम के थोड़ा आराम करके अब शाम को आए हैं खाना खाने फ्रीडम कैफ़े में। अब यहाँ पर दिए लगा रखे हैं, राम जी के भजन चला रखे हैं और बस हाँ हर जगह कर रखा है। तो खाना खा के करते हैं दिन को एंड। जो भी ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक पहुँचा है उसको बेस्ट विशेज़ रामलला के मंदिर की। आई होप इसी तरह की खुशियाँ और छोटी मोटी दिवालियाँ सभी की लाइफ में आती रहें कि हम एक ऐसे मतलब अपनी लाइफ टाइम में हम ये दिन देख पा रहे हैं। बहुत अलग दिन है। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि राम का नाम हो मुख पर तो बन हर काम जाएंगे, और चरित्र जो पा लिया उन जैसा उस दिन हर घर राम आएंगे, हर घर राम आएंगे। सफर